कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है, लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। श्री आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। श्री आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। ओम हरिं सिंह श्री सद्गुरु नाथाय नमः। ओम हरिं सिंह श्री सद्गुरु नाथाय नमः। परम श्रद्धा परम आराध्या परम पूजनीय तपाचार्या परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणारविंदों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन समर्पित हूँ। गुरु दरबार में आई भव्य आत्माओं का हार्दिक हार्दिक भव्य अभिनंदन। जीवन के अंदर प्रसन्नता और प्रसन्नता से संतोष, संतोष से आत्म शांति। और ये कब प्राप्त होती है? जब तीर्थंकर की आराधना की जाती है। बाहर की आराधना से प्रसन्नता कुछ देर तक मिल सकती है, जिसे अनुभूति परक या इंद्रिय परक कहते हैं। अनुकूल वातावरण मिल गया तो हम प्रसन्न हो गए, प्रतिकूल वातावरण हो गया तो हम दुखी हो गए। वहां फिर शांति संतोष नहीं रह पाता। मनगमता मिल गया तो उस पे राग आ गया, मन के प्रतिकूल आ गया तो उस पे द्वेष आ गया। तो वो जब मन गमता मिल गया, मन को चाहने का संयोग मिल गया, तो वहां पर जो प्रसन्नता हुई वो कितनी देर की? थोड़ी देर की। खिन्न मित सुखा बहु काल दुखा। बाह्य पदार्थों में क्षण मात्र का सुख है और बहुत काल का दुख है। परंतु जब हम तीर्थंकर वंदना करते हैं, तीर्थंकर स्तुति करते हैं, तीर्थंकर आराधना करते हैं, हमारे अंदर दो प्रकार की प्रणालियां चलती हैं। एक रासायनिक प्रणाली है और एक विद्युत प्रणाली है। रासायनिक प्रणाली क्या होती है? हमारे शरीर में जो ग्रंथियां हैं, ग्लैंड्स हैं, चाहे वो थायराइड ग्लैंड है, चाहे पिट्यूटरी ग्लैंड है, चाहे और ग्लैंड है, उनमें से क्या निकलता है? रस निकलता है। और वो रस ही हमारे उस ग्लैंड को बैलेंस में रखता है। कईयों का थायराइड ग्लैंड बढ़ जाता है, इसका मतलब क्या है? वो अभी बैलेंस में नहीं है, खराब हो गया है। तो जब उसको क्या है, अंदर से जो रस है वो जो निकलता है, अगर वो खून में मिक्स हो गया, हमारे रक्त में चला गया, तो वह अनबैलेंस हो जाता है वो ग्लैंड।
और वो अनबैलेंस हुआ तो उसका इफेक्ट क्या है शरीर के ऊपर किसी ना किसी रूप में आता जरूर है। तो जब उसे क्या है आप बाहर की दृष्टि से दवाई लेते हैं उसे बैलेंस करने के लिए, और इन क्या है ग्रंथियों को, इन ग्लैंड्स को बैलेंस में रखने के लिए अगर हम क्या है तीर्थंकर आराधना करते हैं तो वो हमारा जो ग्लैंड है अनबैलेंस हो ही नहीं सकता। रोज की रोज अब अगर हम सहज प्रसन्नता में, सहज संतोष में, सहज शांति में मन बनाते हैं तो वो हमारा ग्लैंड क्या है अनबैलेंस नहीं हो पाता। वो कहते हैं ना ठीक ढंग से खाना खाओ, ठीक ढंग से एक्सरसाइज करो, ठीक टाइम पे सो, ठीक टाइम पे उठो, ठीक टाइम पे सब कुछ करो, तो वो क्या है शरीर क्या रहता है, क्यों डॉक्टर साहब, ठीक रहता है ना। अगर क्या है शरीर में ज़्यादा क्या हो रही है शुगर और खा रहे हैं मिठाई तो क्या होगा, अनबैलेंस हो जाएंगे। तो ये जो तीर्थंकर की भक्ति है ये हमारे को क्या है, हमारी आत्मा को क्या देती है, बैलेंस डाइट देती है। तीर्थंकर की भक्ति हमारी बैलेंस डाइट बना देती है, जिससे हमारे ग्लैंड्स जो हैं उनके अंदर से जो ग्रंथियां वो श्रमित करती हैं रस को, निकलता है जो रस उसको क्या रखती हैं, वो बैलेंस में रखती हैं, मिक्स नहीं होने देती खून में। इसी तरह ही जो विद्युत प्रणाली है, एक बिल्ली है और एक चूहा है। बिल्ली चूहे के ऊपर क्या करती है, झपटती है, परंतु क्या किया साइंस वालों ने सिद्ध किया कि जो बिल्ली के अंदर उत्तेजना भाव है उसके ऊपर उन्होंने ऐसी इलेक्ट्रिक रॉड लगा दी और चूहे के ऊपर ऐसी क्या है इलेक्ट्रिक रॉड लगा दी कि बिल्ली तो चुप करके बैठी है और चूहा उसके ऊपर क्या हावी हो रहा है, उसके ऊपर कूद रहा है, क्योंकि उसके क्या है मन को क्या कर दिया, चूहे के मन को उस इलेक्ट्रिक रॉड से क्या कर दिया, उत्तेजित कर दिया, और बिल्ली के क्या कर दिया, शमित कर दिया। जब बाहर की इलेक्ट्रिक रॉड में इतनी शक्ति है कि वो क्या कर देती हैं, उनके अंदर की उत्तेजना को उत्तेजित भी कर सकती है और शमित भी कर सकती है। तो जब हमारे तीर्थंकरों के समूह शरण में वर्णन आता है कि शेर और बकरी क्या जाते हैं, इकट्ठे जाते हैं, तो उनके अंदर क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। प्रभु की क्या है ऊर्जा का इतना प्रभाव है कि वो आपस के वैर भाव ही क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। उनके अंदर वो ग्रंथि स्रवित ही नहीं होती जिससे उनको उत्तेजना आ जाए। तो ये तीर्थंकर की भक्ति से हमारे अंदर सहज प्रसन्नता आती है, और जहाँ प्रसन्नता आती है वहां पर फिर हमारे अंदर की आत्मा का विकास होता है। तो आज कल उन्होंने जो क्या वर्णन किया था, कल तो चांद का वर्णन किया था 2 गाथाओं में, आज कैसा वर्णन कर रहे हैं आचार्य श्री जी कि अपने स्वरूप के अंदर ही अपने आप को प्रकट करो, अपने भीतर ही अपने अंदर प्रकट करो। नास्तंग कदाचित उप्यासी ना राहु गम्य, ना अस्तंग जो अस्त नहीं होता, कदाचित कभी भी उप्यासी प्राप्त नहीं होता, किसके अंदर, ना राहु गम्य, राहु के मुंह में कभी नहीं जाता। क्योंकि सूरज और चांद को जब ग्रहण लगते हैं किसका प्रभाव होता है, राहु का ही होता है। राहु क्या कर देता है, उनके ऊपर हावी हो जाता है, तो उनका प्रकाश क्या हो जाता है, मध्यम हो जाता है। तो मुनिंद्र लोके, लास्ट वाली लाइन में, मुनिंद्र लोके, इस लोक में हे मुनियों के इंद्र, हे परमात्मा, ये जो बाहर का सूरज है इसको तो राहु भी पकड़ लेगा, परंतु आप एक ऐसे सूरज हैं जो कभी भी शत्रु रूपी राहु के अधीन नहीं होते। क्योंकि जहां राग नहीं, द्वेष नहीं, वीतरागी है आप, तो वहां पर क्या है, ये शत्रु रूपी राहु आपको कभी ग्रस ही नहीं सकता, आपके ऊपर आक्रामक रूप नहीं ले सकता। स्पष्टी करोशी, और बाहर का सूर्य तो क्या हो सकता है, अस्त हो सकता है। किसी दिन धूप ना निकले, मतलब बादल आ जाए तो क्या हो जाता है, वो सूरज प्रकट नहीं होता। परंतु आप तो प्रकटी करोशी, स्पष्ट, आपके अंदर कहीं पर भी धुंधलापन
नहीं है, मध्यमपन नहीं है। और सहसा युग उपजगंती, और सहसा एकदम युग संसार को उपजगंती आप क्या कर देते हैं, जगा देते हैं। बाहर का सूरज तो कई बार कहते हैं निकल जाता, फिर भी सोए रहते हैं, परंतु प्रभु आपकी वाणी का सूरज जब निकलता है तो क्या ही ऐसे प्राणी जो सोए हुए हैं, वो जन्म जन्म से क्या है, जिनकी आत्मा अंधकार में भटकी हुई है, वो भी क्या हो जाती है, जाग जाती है। कितने इंद्रभूति गौतम कितना क्वेश्चन लेकर दिल में आया था, ले मेरे से बढ़ करके कौन है, परंतु वहां जाकर क्या हो गया, वहीं का बन गया, वहीं का ही होकर के रह गया। गोशालक ने कितना कुछ किया, तेजोलेशिया तक भी छोड़ी, परंतु आखिर में उसने भी कहा नहीं प्रभु, मैं जिन्न नहीं, आप ही जिन्न है। वो भी बदल गया। आपकी जिन्न वाणी, आपकी अंदर की निकली हुई जो तेजस्वता है, वो क्या कर देती है, युगपत जगंती, सोए हुए लोगों को भी क्या कर देती है, जगा देती है। नाम्बोदरुद निरुद्ध महाप्रभाव है। ना अम्बोदरुदर मतलब जिसके उदर में पानी है उसे क्या कहते हैं, बादल कहते हैं। नाम्बोदरुदर, धर रखा है जिसने पानी अपने पेट में, वो कौन, बादल। निरुद्ध महाप्रभाव है, बादल भी आपके उस महाप्रभाव को निरुद्ध रोक नहीं सकते। बाहर के सूरज को तो बादल ढक सकता है, परंतु आपको कोई बादल नहीं ढक सकता, क्योंकि आपके ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय कर्म क्या हो चुके हैं, टूट चुके हैं। आपका ज्ञान रूपी सूर्य कभी ढक नहीं सकता। सूर्यातिशाई महिमा सिमोनिंद्र लोके, इसलिए हे मुनियों के इंद्र, उन्होंने अकेले ये नहीं कहा मेरे प्रभु या मेरे इंद्र, उन्होंने कहा जितने मुनि हैं इस लोक में उन सब के क्या हो, आप मुनिंद्र हो। आप सूर्यातिशाई महिमासी, सूर्य से भी बढ़कर के, अतिशाई उससे बढ़कर के आपकी महिमा है। बाहर के सूरज को राहु ग्रस सकता है, बाहर का सूरज अस्त हो सकता है, बाहर के सूरज को बादल ढक सकते हैं, बाहर का सूरज क्या है, किसी समय उदय होने में इधर उधर का समय ले सकता है, क्योंकि सूर्य निकलने के भी समय बदलते रहते हैं ना, सर्दियों में किसी समय, गर्मियों में किसी समय, परंतु आपका सूरज तो प्रभु परमात्मा रूपी सूरज, ना इसको राहु क्या है ग्रस सकता है, ना बादल ढक सकते हैं, और ना ये अस्त होता है, और ना इसके समय का परिवर्तन होता है। इसलिए आप मेरे परमात्म रूपी सूर्य हो। ये कौन कह रहे हैं, ये आचार्य मान तुम कह रहे हैं। आगे क्या कहेंगे आप सुनेंगे। सूर्य से भी तेजस्वी बनना चाहते हो, अपने शत्रुओं से परास्त नहीं होना चाहते हो, तो इस गाथा का अवलंबन लेकर के आराधना कर लेना, आपकी जिंदगी में सुख शांति मिलती रहेगी। तब जब के क्रम में हाँ, एक सूचना आप सभी सुनो। आने वाली अमावस को, यानी 14 तारीख को अमावस है,